राम राम जी, भाई राम राम। हमारे बीच में पानीपत की क्रांतिकारी धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर मैं स्वागत करता हूं हमारी बड़ी बहन श्री प्रियंका गांधी जी का। करनाल की धरती पर, पानीपत की धरती पर आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो एक बड़ी बहन का रोल अदा करने का काम हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका छोटा भाई आपका धन्यवाद करता है। हमारे बीच में हरियाणा के आन बान और शान छत्तीस बिरादरी के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जो आप यहाँ अपने बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का कि वो भी आज यहाँ हमारे बीच में पहुंचे हैं, और मैं खास तौर पे धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस नेता का जिसने राजनीति की नर्सरी में एक क्लर्क के लड़के को उंगली पकड़ के आज इस मंच पर पहुंचाया। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मंच पर विराजमान एक एक सम्मानित पूर्व विधायक सभी सीनियर कांग्रेस नेतागण का समय कम है, क्योंकि आज हम सब आदरणीय बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को सुनने पहुंचे हैं। मैं सिर्फ दो बातें ही कहूंगा। दीदी मैं बताना चाहूंगा, ये करनाल लोकसभा की सीट पर एक साधारण से कार्यकर्ता को मेरे घर में तो आज तक किसी ने पार्षदी का भी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे घर पर आज तक किसी ने सरपंची का चुनाव नहीं लड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये हमारे नेताओं की सोच है कि एक आम घर के 31 साल के नौजवान को करनाल लोकसभा से दो बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी के सामने चुनाव में उतारा है। जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो खट्टर साहब, दीदी खट्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ कागज भर के आऊंगा, लोग मेरा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, नौजवान साथी बैठे हैं, जो खट्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ पर्चा भर के चला जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे। 2 दिन पहले इनके गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, और कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे। मैं कह रहा था, मैं कह खट्टर साहब अगर कमी रह रही हो तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लो। अगर 31 साल के नौजवान के सामने बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी को आज अपने दिल्ली के नेताओं को करनाल में बुलाना पड़ गया। और मैं कह रहा था, ये बीजेपी वाले कह रहे थे, बीजेपी वाले कह रहे थे, मीडिया वाले कह रहे थे
कि बीजेपी के पास तो सत्ता बल है, उनके पास तो धन बल है, उनके पास तो प्रशासन की ताकत है। और मैं कहा मेरे पास मेरी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी का दादा हुआ भागा है। मेरे पास मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर आशीर्वाद है और मेरे पास हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का साथ है और मेरे पास मेरे बड़े भाई का चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर साया है। और दीदी मैं कह रहा था मैं का इतना सामान इकट्ठा हुए पीछे तो मैं एक नहीं मैं 10-10 सेक्टर साल नहीं। मैं ज्यादा समय आपके बीच में ना देता हुआ आज की ऐतिहासिक रैली के लिए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को यहां से धन्यवाद देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस मंच से अब खट्टर जी को बाए बाए कहने का समय आ गया है कि किसानों को एमएसपी दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को बाए बाए, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, अग्निवीर को हटाएं, इसलिए खट्टर जी को, कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, गरीबों को राशन दिलवाएं, इसलिए खट्टर जी को, कर्नाल का भविष्य उज्जवल बनवाएं, इसलिए खट्टर जी को, और ईवीएम की मशीन पर हाथ का बटन दबाए और खट्टर जी को बाय बाय। मैं दोबारा से बड़ी बहन प्रियंका